मिलते हैं काले बालों वाले बुलंद आवाज वाले नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू से इस दुर्लभ सत्संग में। इस दुर्लभ सत्संग को आत्मसात करके भविष्य के भय से दूर, भूतकाल के दुखों से दूर और ज्ञान की गंगा में गोता लगा लेते हैं। मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः पूता मद्भावमागताः ये श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहे थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान की शरण माना कोई आकृति, कोई देव, कोई हाथ पैर की शरण नहीं। जो भरण करने की, पालन करने की, गमनागमन की सत्ता देने पर नीति नीति करने के बाद भी जो रह जाता है वो अंतर्यामी आत्मदेव परमात्मा, उसकी शरण जो आए वे उस रूप में तदाकार होकर मुक्ति को प्राप्त हो गए। पहले भी जिनके राग, द्वेष, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। ज्ञान रूपी तप ऐसा है कि उसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता। इंद्रियों का, वस्तुओं का सहारा लेकर कर्म किए जाते हैं, बुद्धि का सहारा लेकर कर्म किए जाते हैं, भाव का सहारा लेकर भजन किया जाता है, धन का सहारा लेकर दान किया जाता है। लेकिन इस सब सहारों से बढ़िया सहारा है परमात्मा तत्व का। उससे जल्दी यात्रा पूरी होती है। ये जो सहारे हैं ये प्रकृति के हैं। बुद्धि प्रकृति की है, इंद्रियां प्रकृति की है, शरीर प्रकृति का है, धन दौलत प्रकृति की है, रिश्ते नाते ये सब मनोगत है। इन सब सहारों से भी भगवत प्राप्ति इतनी जल्दी नहीं होती जितना भगवत तत्व का सहारा लेने से होती है। और भगवत तत्व का सहारा दूर की चीज नहीं है। और चीजों का सहारा जो है दूर की चीज हो सकती है, पराधीनता उसमें हो सकती है, लेकिन भगवान दूर की चीज नहीं है और उसमें पराधीनता नहीं है। तो भगवत तत्व का सहारा लेने से वो ज्ञानमय तप होता है। यस्य ज्ञानमयम तप। पहले आया वितराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता। जिसका राग व्यतीत हो गया, भय व्यतीत हो गया, क्रोध व्यतीत हो गया। अब राग होता है भगवत तत्व की शरण नहीं, भगवत सुख की तरफ नहीं है, तब संसार में राग होगा। तो भीतर के अंतर्यामी परमात्मा की महत्ता को हम नहीं जानते, आत्म सुख को नहीं जानते। तुलसीदास जी ने कहा, निज सुख बिन मन होवै की थीरा। निज के सुख के बिना मन स्थिर नहीं होता।
तो निज का सुख नहीं, निज का बोध नहीं, निज का बोध नहीं इसलिए निज का सुख नहीं, निज का सुख नहीं तो अनिज वस्तुओं पर राग होगा। जड़ वस्तुओं का सहारा लेंगे हम, जड़ वस्तुओं का, परिस्थितियों का बाह्य सहारा लेंगे। जब जड़ वस्तुओं का सहारा लेंगे तो राग होगा, और उन वस्तुओं के न मिलने पर दुख होगा, द्वेष होगा। अगर उन वस्तु मिलने में छोटा आदमी या बराबरी का आदमी विघ्न करता है तो उसके प्रति द्वेष होगा, लेकिन बड़ा आदमी विघ्न करता है तो भय होगा कि न जाने क्या कर देगा, ये मेरा काम नहीं होने देगा। तो अपने से जो बड़ा है वो विघ्न करेगा ऐसा बात आती है तो चित्त में भय आता है, और अपने बराबर या छोटे के प्रति वो अगर वो विघ्न करता है तो चित्त में द्वेष आता है। तो ये चित्त में राग, द्वेष और भय ये चित्त के दोष हैं। राग, द्वेष और भय ये चित्त के दोष होने के कारण, ये क्रोध आदि दोष होने के कारण चित्त की समता जाती रहती है, शांति जाती रहती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत आदमी को सुख कहाँ। जितना आदमी अशांत होता है उतना काम विकार में जल्दी तेजी से गिरता है, जितना अशांत होता है उतना क्रोध विकार में गिरता है। तो हमारे चित्त को अगर हम ज्ञान के सहारे से उचित नहीं बनाएंगे तो रुपयों के सहारे, सत्ता के सहारे, सौंदर्य के सहारे, पत्नी या पति के सहारे हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है, शांत नहीं हो सकता और स्वतंत्र नहीं हो सकता है। और जब तक शांत या शुद्ध या स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक दुख नहीं मिटते। तो जो शांत स्वरूप है, जो स्वतंत्र स्वरूप है, जो निर्दुख स्वरूप है, उसका बोध होते ही उस शांत का, उस स्वतंत्र का, उस निर्दुख तत्व का चिंतन करने से हम निर्दुख होने लगते हैं। उस निर्दुख तत्व को अपना स्वरूप मानने से हम शांत और स्थिर होने लगते हैं। व्यवहार में उत्साह होना चाहिए, लेकिन व्यवहार का उत्साह जड़ वस्तुओं के भोग भोगने के लिए नहीं, लेकिन व्यवहार को व्यवहार कुशलता पूर्वक करने के लिए होना चाहिए, और उसका फल परहित के लिए हो तो चित्त निर्मल होता है। अगर भोग भोगने के लिए हो तो चित्त में लालसा बनी रहती है। भूतकाल को याद करके द्वेष होता है, दुख होता है। किसी ने दुख दिया तो भी दुख होता है, और भूतकाल में हमने सुख भोगा है उस बात को याद करके भी दुख होता है। भविष्य का स्मरण करने से भय होता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो भविष्य में वृत्ति जाती तो भय ले आती है कि इतने अणुबम बन रहे हैं, इतना ये हो रहा है, अब क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, अब क्या होगा। तो भविष्य भय दे देता। भविष्य में अगर वृत्ति भेजी तो भय दे देगा, और भूत में वृत्ति को भेजी तो द्वेष दे देगा, और वर्तमान में अगर असावधान रहे तो राग आ जाएगा। ये भय, द्वेष, राग, क्रोध आदि क्यों आते हैं? कि ज्ञान का अभाव है। हम लोग अज्ञान को भी ज्ञान समझ बैठे, चित्त की कल्पनाओं को भी ज्ञान समझ बैठे। ज्ञान एक स्वतंत्र पदार्थ है जो चित्त के तमाम परिवर्तनों में भी एक जैसा रहता है। चित्त के वृत्तियों को जो सत्ता, स्फूर्ति, चेतना देता है, इंद्रियों को देखने की क्षमता, ये औजार हैं। इंद्रियां, शरीर ये औजार हैं। ये सब औजार मिलकर भी औजार के अधिष्ठाता स्वरूप अपनी मैं को नहीं देख सकते। औजारों से मैं नहीं देखा जाता है। औजारों से वस्तु देखी जाती है, लेकिन औजार का स्वामी नहीं देखा जाता।
तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा अंतःकरण की वृत्तियां, ये सब औजार है। और इन औजारों को हम मैं मानकर संसार में सुखी होने की चेष्टा करते हैं और कोई पूर्ण सुखी मिलेगा नहीं, क्योंकि औजार प्रकृति के हैं और औजारों में उथल पाथल होना स्वभाव है और औजारों में अतृप्ति रहना स्वाभाविक है। या तो थक जाएंगे, या तो अतृप्त होंगे, या तो भय से, या तो क्रोध से, या तो राग से। औजार सदा खतरे में रहते। मौत का खतरा तो इन औजारों पर है ही है। शरीर रूपी औजार पर मौत का खतरा तो है। तो हमारा जो तप है ज्ञान संयुक्त नहीं है। यस्य ज्ञानमयम तपः। हमें अगर अपने स्व का, अपनी मैं का ज्ञान ठीक से हो जाए तो महाराज दुख आसानी से मिट जाए, भय राग क्रोध आसानी से चला जाए। तो भय राग क्रोध को छोड़कर अपने में आना है और अपने स्वरूप की महिमा सुनकर भय राग क्रोध को छोड़ना है। तो अपना स्वरूप जो आत्मा देव है, ज्ञान स्वरूप है, उसका अगर बोध हो जाए, उसका प्रकाश मिल जाए अथवा उसके तरफ हमारा उत्साह हो, तो इन औजारों में उथल पाथल होने पर भी उतना दुख नहीं होगा। एक सीधी बात है कि दुख जिस समय आता है उस समय बड़ा लगता है। हर्ष का विषय जिस समय आता है बड़ा प्रभाव दिखाता है, लेकिन दुख या सुख जिस समय आता है उसके 2-3 घंटे के बाद उसका इतना प्रभाव नहीं रहता। पहली क्षण जो दुख सुख की घटना घटती और चित्त को झकझोर देती है, 2 घंटे के बाद उतना उसका प्रभाव नहीं रहता। 2 दिन के बाद उसका उतना प्रभाव नहीं रहता। 2 सप्ताह के बाद प्रभाव और क्षीण हो जाता है। 2 महीने और 2 साल के बाद तो उस स्मृति तक नहीं रहती और 10-5 साल के बाद स्मृति दिलाने वालों का भी संयोग नहीं होता है और बड़े दुख सुख आके चले गए, तुच्छ हो गए। तो हम अगर ज्ञान का सहारा लें तो दुख के समय समझे कि ये आया है, 2-4 घंटे 2-4 दिन में ये तो छू हो जाएगा। तो दुख का भय या दुख देने वाले के प्रति द्वेष नहीं होगा। को काहू को नहीं सुख दुख करिदाता, निज निज कर्म ही भूत गत ही ब्राता। हमारे मानसिक वृत्तियां, हमारी मानसिक मान्यताएं, हमारे मानसिक कर्म ही हमें अपने अपने सुख और दुख का भोग कराते हैं। वही का वही व्यक्ति है जो हमारे लिए मित्रता का व्यवहार दिखाता है और सामने जाकर शत्रुता का व्यवहार दिखाता है। एक महिला बैठी थी, पंखे की हवा खा रही थी, कोई नावल पढ़ रही थी। नौकर के हाथ से चलनी गिर पड़ी, चलनी गिर पड़ी, धड़ाक आवाज आया। महाराज उस पर टूट पड़ी, डांटने लगी। दूसरे दिन उसके घर जमाई आया, होनहार जमाई, बातचीत चली। होनहार जमाई के हाथ से चाय का कप धुल पड़ा, कप तो हो गया चूर और फर्स्ट क्लास जो गलीचा बिछा था वो भी हो गया दागी। लेकिन माई के चित्त पर वो क्रोध नहीं आया। माई के चित्त में ये चिंता हुई कि कहीं होनहार जमाई के पैर में तो चाय गरम लगी नहीं, उनका बदन जला तो नहीं। घटना नौकर से हुई है तो साधारण घटना हुई और वहां क्रोध पैदा हुआ है, और जमाई से ज्यादा घटना हुई है और वहां क्रोध नहीं, रखवाली पैदा हुई। तो जमाई कुछ ऊंचे पुण्यों का है या ऊंची पोस्ट का है और नौकर बेचारा नकारात्मक विचारों में नीचे पोस्ट पर है, इसीलिए उसके लिए वही छोटी सी घटना दुख बन जाती। तो प्रसंग चाहे बाहर कैसे हो, हम अगर नपास हो जाते हैं तो हम पर उतना क्रोध नहीं होता, लेकिन बेटे के नपास होने के सप्लीमेंट्री अगर 6 मासिक भी देखते हैं तो क्रोध आ जाता है। तो दूसरा अगर करता है, दूर का करता है तो थोड़ी गलती भी बड़ी दिखती है, नजीक का दिखता है तो बड़ी गलती भी थोड़ी दिखती है, और अपना आपा दिखता है तो गलती
गलती नहीं दिखती कि होता रहता है। ऐसे ही ज्ञान अगर आ जाए तो बेटी की गलती, बेटे की गलती, पत्नी की गलती, पति की गलती, पड़ोस की गलती, महाराज समाज की गलती, ये चित्त में इतना भय, उद्वेग, राग, द्वेष पैदा नहीं करेगी। जय जय। क्योंकि इस निगाहों में ज्ञान है। यस्य ज्ञानमय तपः। साधनों का सहारा लेकर ईश्वर पाया जाए और बुद्धि का सहारा लेकर सत्कर्म किया जाए, फिर भी इतना शीघ्र आत्मदेव परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता जितना परमात्मा तत्व में प्रीति करने से, परमात्मा तत्व में स्थित होने से परमात्मा का बोध होता है। एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय यात्रा किए जा रहे थे। वो कोई गांव पहुंचना था, सूरज ढल चुका था, अंधेरा वसुंधरा पर छाया जा रहा था। सुन रखा था कि फलाने गांव के एक आध मील पहले जंगल जैसा जहां था बड़ा पीपल का वृक्ष और बड़ा भूत रहता है, सुन रखा था। एकाएक सुमरण आया कि हम लोग पहुंचने में देर कर लिए और अंधेरा हो गया और वृक्ष दिखाई दिया। तुरंत सुमरण आया क्षत्रिय को कि भूदेव भूदेव, अब तो रात हो गया, अंधकार छा गया है, अब वो भूत, बबरिया भूत हम लोगों को पकड़ लेगा तो क्या होगा। इतने में तो ब्राह्मण ने निगाह डाली तो देखा कि वो बाबरिया भूत हाथ फैला हुए, मुंह फाड़े हुए, बस हमारा इंतजार कर रहा है। ब्राह्मण ने देखा कि अरे वो खड़ा है। क्षत्रिय का दिखाया तो क्षत्रिय ने को भी दिख गया, सुना हुआ था। वो पीपल के पेड़ में भूत दिखने लगा। अब थर थर दोनों कांपने लगे। फिर भी क्षत्रिय ने कहा कि बल ही जीवन है, हिम्मत करो, मेरे पास तीर कमान है। क्षत्रिय की वीरता और ब्राह्मण की प्रार्थना, क्षत्रिय का तीर काम था और ब्राह्मण का इष्ट मंत्र, दोनों का सहारा लेकर इस भूत को या तो भगा दे या तो मार दे। अगर पीछे भी भागे तो ये पीछा करके भी तो पकड़ सकता है। ब्राह्मण बेचारे कांपने लगे। क्षत्रिय ने कहा मौत तो जैसे तुमको दिखती है ऐसे मेरे को दिखती है, प्राण जैसा तुम्हें प्यारा है इतना ही मेरे को प्यारा है। अब मैं नहीं डरता, तुम कैसे डरते? बोले क्या करे भाई, प्राण सबको प्यारा। अरे फिर भी ब्राह्मण देव हिम्मत करो। ओ महाराज, चढ़ाया अपना तीर कामठे पे। भूदेव आप इष्ट मंत्र जपो। बोले भय में कोई इष्ट मंत्र याद नहीं आता, डप लगी है ना। आप पेपर देने जाएंगे स्कूल में और भय होगा तो याद किया हुआ रटा हुआ सुबह 5 बजे का बिल्कुल पक्का था और भय के कारण खो जाएगा, राग के कारण खो जाएगा, द्वेष के कारण खो जाएगी स्मृति। इसलिए कभी कभी चित्त को निर्भीकता और विश्रांति भी देनी चाहिए। जब आदमी सो के उठता है तो उसके चित्त को विश्रांति होती है और बड़ी कविताएं स्फुरित होती है, बड़े अच्छे सुंदर सुहावने डिसीजन आते हैं। सुबह सुबह आदमी उठता है, उसकी बुद्धि शांत होती तो अच्छे निर्णय आते हैं। दोपहर आदि को या किसी समय थोड़ा रेस्ट लेकर शांत होकर फिर देखता है, चित्त को विश्रांति देने के बाद जो सोचता है तो प्राय अच्छे निर्णय आते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान के भंडार से, हमारे चैतन्य वपु के भंडार से वो बुद्धि बाई ले आती। तो ब्राह्मण आप घबराओ नहीं, हिम्मत करो, इष्ट मंत्र जपो। देखो अब तीर चला है, अब उसका सिर उच्छेद हो जाएगा, उसके हाथ काट दूंगा, उसका पेट फाड़ दूंगा, तुम हिम्मत करो। महाराज दी हुई हिम्मत, अगर ज्ञान संयुक्त हिम्मत आ जाए तो और बात, और दी हुई हिम्मत ढेचू 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 करते हुए वो इष्ट मंत्र बोल रहा था कि हे दिन मंदूरी ना, और
मेरी डोरी तेरे हाथ, छतरी की डोरी तेरे हाथ, तूने कईयों को बचाया है, अब हमको भी बचाना भगवान। बच्चे राह देखते होंगे, हमें तो इस गांव से थोड़ा सा काम है, या तो तू भूत को भगा दे, या तो भूत को अंधा कर दे, या तो भूत को मार डाल, लेकिन हम तेरे शरण हैं। इन दो प्राणियों की रक्षा हे दीनबंधु तू कर। हे मेरे इष्ट देव, हो मेरे परमात्मा, हे नारायण नारायण, हे गोविंद गोविंद, हे भगवान, हे हनुमान जी, हे बहुचर माता। न जाने कौन से देवों को पुकार रहा है। अभय में एक देव पर विश्वास भी नहीं होता। जय राम जी की। भयभीत आदमी, उद्विग्न आदमी एक इष्ट पर या एक गुरु पर अचल श्रद्धा भी नहीं रख पाता। महाराज पुकारे जा रहा है, क्षत्रिय ने बाण छोड़ा, कोई तो भूत के कान से गुजरा है, कोई भूत के पेट से गुजरा है, कोई भूत के हाथों से गुजरा है, लेकिन भूत तो ज्यों का त्यों खड़ा है। बाण सब खत्म हुए जा रहे हैं और भूत महाराज भगा भी नहीं, कुछ उसे हिला भी नहीं, उसके मूंछ का बाल तक नहीं हिला है। मूंछ आखिर एक बाण रह गया। क्षत्रिय कहता है कि भगवान, हे ब्राह्मण देव, कोई प्रेस मंत्र जपो, अब एक ही बाण है, अब ये बाण गया तो अपने प्राण गए। दोनों घबरा कर थोड़ी देर शांत हो गए कि बाण गया तो प्राण गए, बाण गया तो प्राण गए, हे भगवान अब तो ही है। थोड़ी देर शांत हो गए, मौन हो गए। साधनों का सहारा छूट गया, लेकिन साधनों को सहारा जहां से मिलता है उस सर्वाधिष्ठान सहारे में अनजाने में थोड़ा बुद्धि विश्रांति पाई। इतने में महाराज वृक्ष के पीछे से चंद्रोदय हुआ। चंद्रोदय हुआ तो पता चला कि ओहो, वृक्ष पर जो भूत दिख रहा था वो वृक्ष का एक डाला ठूंठा हो गया था, बिना पत्ते का हो गया था, और हमारी खोपड़ी में घुसा हुआ भूत वहां प्रतिष्ठित हो गया था। अब महाराज न मंत्र की आवश्यकता है, न भूत भैरव की आवश्यकता है, न देवी भगवती को तकलीफ देने की आवश्यकता है, न बाण चढ़ाने की आवश्यकता है, केवल प्रकाश हुआ। क्षत्रिय कहता है कि देखो, चंद्रोदय हुआ, प्रकाश हुआ, मेरे बाणों में एक बाण रहा तभी अपने बच पाए। ब्राह्मण बोलता है, पागल, मेरे इष्ट ने चंद्रोदय किया तब प्रकाश हुआ। बोले, इष्ट तो चंद्रोदय रोज करता रहता, लेकिन अपनी खोपड़ी में जब चंद्रोदय हुआ है, अपनी खोपड़ी में जब प्रकाश हुआ है, तब भूत का भय भागा है। बुद्ध कहा करते कि अब तो दीपो भव, अपने आप के दिए बनो, अपने खोपड़ी में, अपने मस्तक में, अपने जीवन में ज्ञान को प्रकट होने दो। जब तक अपने जीवन में ज्ञान नहीं प्रकट होगा तब तक बढ़िया से बढ़िया पति मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया पत्नी मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया लेडी मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया लेडा मिल जाए, बढ़िया से बड़ा चिल्ड्रन मिल जाए, बड़ा से बढ़िया ऑफिस मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया दुकान मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया वाइफ और वेदर और वर्क मिल जाए, फिर भी महाराज अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो वो आदमी भय से, क्रोध से, राग से, द्वेष से अंदर पीड़ित रहेगा रहेगा और रहेगा। तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं, वितराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता। जिसका राग भय क्रोध चला गया, मनमया हो गए, मेरे मय हो गए, उन्होंने मेरी उपासना करके मुझ स्वरूप को पा लिया है, ज्ञान को पा लिया है। जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं।